Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome. So, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्रामर पोर्शन में टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ा था और आज जो है हम वोकेबलरी जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो सबसे पहले आपका यहाँ पे है रीड दीज सेंटेंसेस. मुत्ताजी श्रग इट, अज्जा फ्राउन इट. ठीक है, अब यहाँ पे जो श्रग इट है और फ्राउन इट, इन दोनों को हाईलाइट किया गया है. ये जो दो वर्ड्स है इन दोनों को हाईलाइट किया गया है. तो ये दो वर्ड्स क्या है? द हाईलाइटेड वर्ड्स आर वर्ड्स दैट शोज अस हाउ वी टॉक नॉट जस्ट विथ आवर वर्ड्स बट आल्सो विथ आवर बॉडी मूवमेंट्स और गेस्चर्स. ठीक है, अब ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ये हमको ऐसे वर्ड्स है जिनकी मदद से हम क्या करते हैं, अपने गेस्चर के थ्रू, अपने इशारों के थ्रू किसी से बात करते हैं. ठीक है, तो ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है वो हमें दिखाते हैं कि हम कैसे किसी दूसरे से अपने इशारे के ज़रिए हम उससे बात करते हैं. ठीक है, तो आपके नेक्स्ट पेज पे है मैच द गेस्चर्स और एक्सप्रेशंस इन ए टू देयर करेक्ट मीनिंग इन बी. ठीक है, अब यहाँ पे दो टेबल दिए गए हैं ए और बी. अब ए में जो गेस्चर्स है या एक्सप्रेशंस है उनको मैच करना है उनके मीनिंग से. ठीक है, और मीनिंग जो है हमें वो बी पार्ट में दिया गया है. ठीक है, तो सबसे पहला वाला आपके लिए पहले से ही किया गया है पाउटिंग, POUTING. पाउटिंग मीन्स शोइंग डिसअपॉइंटमेंट और अनहैप्पीनेस. पाउटिंग का मतलब क्या है? डिसअपॉइंटमेंट दिखाना या अनहैप्पीनेस दिखाना. पाउटिंग कब करते हैं? जब हम अनहैप्पी होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने मुंह बनाते हैं, मतलब पाउट करते हैं. ठीक है, मुंह बनाना. तो उसका मतलब पाउटिंग का मतलब हो गया डिसअपॉइंटमेंट या अनहैप्पीनेस शो करना. और उसके बाद सेकंड है फ्राउनिंग. फ्राउनिंग मीन्स वरी दिखाना. ठीक है, फ़िक्र होना, किसी के बारे में फ़िक्र करना, या फिर से सैडनेस या डिसलाइक या डिसप्लेजर, डिसअप्रूवल, इन सब को हम फ्राउनिंग के ज़रिए शो करते हैं. ठीक है, तो फ्राउनिंग मीन्स शोइंग वरी, एंगर और डिसअप्रूवल. ठीक, उसके बाद ग्रीनिंग. ग्रीनिंग मीन्स हैप्पीनेस दिखाना. ठीक है, ग्रीनिंग मीन्स हैप्पीनेस दिखाना, बड़ा सा स्माइल करना. ठीक है, तो ग्रीनिंग का मतलब यहाँ पे डी पार्ट शोइंग हैप्पीनेस और अप्रूवल. ठीक है, अब श्रगिंग. श्रगिंग मीन्स हम ये दिखाते हैं श्रग करते हुए कि हमें कुछ पता नहीं है, किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं है. अपने शोल्डर्स को थोड़ा ऊपर उठाकर हम डिसअप्रूव करते हैं. पता किसी चीज़ के बारे में जब हमें पता नहीं होता है तब हम श्रग करते हैं. तो श्रग का मीन्स शोइंग दैट वी डू नॉट नो और डू नॉट केयर अबाउट समथिंग. ये दिखाना कि हम नहीं जानते या हम किसी चीज़ के बारे में परवाह नहीं करते, उसको हम श्रग करना बोलते हैं. ठीक, तो उसके बाद है नाउ एनेक्ट दीज गेस्चर्स एक्सप्रेशंस इन द क्लास. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस को क्लास में दिखाना है. ठीक है, क्लास में जब हम कोई बात, किसी चीज़ के बारे में हम नहीं जानते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने शोल्डर को थोड़ा ऊपर उठाते हैं और कहते हैं हम नहीं जानते. तो वो हो गया श्रग करना. ठीक है, ग्रीन करना मीन्स, ग्रीन मीन्स बड़ा सा स्माइल करना, प्लेजर दिखाना. ठीक है, पाउटिंग मीन्स अपना मुंह बना के हम क्या करते हैं, सैडनेस जाहिर करते हैं. फ्राउनिंग मीन्स वरी दिखाना. ठीक है, अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लास में करके दिखाना है, गेस्चर्स करके दिखाना है. तो उसके बाद बी पार्ट है रीड दीज सेंटेंसेस एंड टिक द मोस्ट सूटेबल गेस्चर. ठीक है, अब इन सेंटेंस को पढ़ना है और वहाँ पे जो दो गेस्चर्स दिए हैं उनमें से कौन सा सूटेबल है उस पर टिक लगाना है. भास्कर इज़ ओपनिंग हिज बर्थडे प्रेजेंट, ही इज़ ग्रीनिंग या पाउटिंग वाइडली. ठीक है, भास्कर जो है अपना बर्थडे प्रेजेंट्स खोल रहा है. ठीक है, और उस वक़्त वो क्या कर रहा है, ही इज़ ग्रीनिंग और पाउटिंग वाइडली. वो ग्रीन करेगा या पाउट करेगा? जब हम बर्थडे गिफ्ट खोलते हैं तो हम खुशी जाहिर करते, तो यहाँ पे आएगा ही इज़ ग्रीनिंग वाइडली. ठीक, और उसके बाद सेकंड है व्हेन आई आस्क्ड रमित अबाउट द ब्रोकन वेस ही जस्ट श्रग इट, ग्रीन इट, ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट. ठीक है, अब यहाँ पे कहते हैं कि जब मैंने रमित से उस ब्रोकन वेस के बारे में पूछा तो उसने क्या किया, रमित क्या करेगा, श्रग करेगा या ग्रीन करेगा? रमित जो है श्रग करेगा क्योंकि उसको उसके बारे में कुछ पता नहीं था. ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट. व्हेन आई आस्क्ड रमित अबाउट द ब्रोकन वेस ही जस्ट श्रग इट आएगा. ठीक है, श्रग इट, ही डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट. उसके बाद थर्ड है व्हेन लिटिल एनी लॉस्ट हर टॉय
शी पाउटेड और नॉडेड फॉर द एंटायर आफ्टरनून। ठीक है, अब पाउटेड का मतलब अनहैप्पीनेस शो करना, नॉडेड का मतलब किसी चीज़ के बारे में जानते हो तो उसके लिए हम अपना सर हिलाते हैं, तो उसका मतलब हो गया नॉट करना। ठीक है, तो यहाँ पे है जब एनी ने अपना जो टॉय है वो खो दिया तो उसने क्या किया, पूरे आफ्टरनून वो पाउट करता रहा, अनहैप्पीनेस दिखाता रहा। ठीक है, तो यहाँ पे पाउट आएगा। व्हेन लिटिल एनी लॉस हर टॉय शी पाउटेड फॉर द एंटायर आफ्टरनून। और उसके बाद फोर्थ है वाई इज राज नॉट पिकिंग अप हिज फोन, आई होप ही इज फ्राउन इट, ही इज़ ऑल राइट, फ्राउन इट, श्रग इट फर्दर। ठीक है, अब यहाँ पे वाई इज़ राज नॉट पिकिंग अप हिज फ़ोन, राज जो है अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ, आई होप ही इज़ ऑल राइट, उम्मीद करता हूँ वो सही सलामत होगा। अब यहाँ पे फ्राउन इट आएगा, श्रग इट आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा फ्राउन इट। ठीक है, क्योंकि फादर जो है उसके बारे में फ़िक्र कर रहा है। ठीक है, तो फ्राउन इट आएगा, फ्राउन इट फादर। तो उसके बाद हमारा प्रोनाउंसिएशन वाला पोर्शन है। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ इसमें आपको इन वर्ड्स को लिसन करना है और इनको रिपीट करना है। ठीक है, तो ए पार्ट है लिसन एंड रिपीट दिस वर्ड्स, इन वर्ड्स को अच्छे से सुनना है और रिपीट करना है। कैन, डैम, एड, हैव, बैंक, हैड। और उसके बाद बी पार्ट है लिसन एंड रिपीट दीज वर्ड्स, फिर से इनको लिसन करना है और रिपीट करना है। टास्क, आर्म, आर, आस्क, लास्ट, स्टार्ट, पार्टी। और उसके बाद सी पार्ट, उसे भी फिर से लिसन करना है। ठीक है, स्टार्ट ए टास्क, लास्ट कैन, डैम्प ऑन द बैंक, हैव टू आस्क, आर एट ए पार्टी, आस्क फॉर ए टास्क। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आप लोगों को पहले लिसन करना है अच्छे से और उनके बाद उसके बाद फिर से रिपीट करना है। ठीक, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। उसके बाद हम जो है कल लिसनिंग और राइटिंग वाला पोर्शन करेंगे।